दिनेश कुमार राज ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं कोरबा प्रेस क्लब के अपने पद का नाम लीजिए अध्यक्ष सचिव के रूप में अपने दायित्वों का निष्ठापूर्वक ईमानदारी निष्पक्षता एवं पूर्ण समर्पण के साथ निर्वहन करूंगा। मैं कोरबा प्रेस क्लब के संविधान नियमों एवं लोकतांत्रिक परंपराओं का सदैव पालन करूंगा। मैं किसी भी प्रकार के पक्षपात भेदभाव एवं व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर कोरबा प्रेस क्लब तथा सभी सदस्यों के हित में कार्य करूंगा। मैं अपने पद की गरिमा बनाए रखते हुए कोरबा प्रेस क्लब की प्रतिष्ठा एवं एकता को सुदृढ़ करने का हर संभव प्रयास करूंगा। बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत बधाई। जी हम मौजूद हैं। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के विकास के लिए आप कार्य कर रहे हैं, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमारे प्रेस क्लब को अगर आपने बनाया है तो इसकी जिम्मेदारी संभालने की आपकी ही है। तो मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि अरुण साहब जी हमारे प्रेस क्लब को संवारने में निश्चित रूप से अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। मैं सभी लोगों का पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। चाहेंगे जोरदार तालियां हमारे डिप्टी सीएम के स्वागत के लिए बच्चे। कमलेश यादव जी और नौशाद खान जी डिप्टी सीएम जी का स्वागत करते हुए कोरबा प्रेस क्लब का साथ में पटका भी धारण करवाते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्य उद्योग आबकारी तथा श्रम मंत्री श्री लखनलाल अग्रवाल जी। लखनलाल देवांगन जी माफ कीजिएगा। श्री लखनलाल देवांगन जी के स्वागत के लिए मैं आवाज दूंगा हरिभूमि के ब्यूरो प्रमुख श्री राकेश श्रीवास्तव जी, आप आ जाएं। साथ में मैं मितान के संपादक वरिष्ठ पत्रकार श्री छेदीलाल अग्रवाल जी से भी निवेदन करूंगा कृपया आप भी आएं। और कैबिनेट मंत्री श्री देवांगन जी का पुष्पगुच्छ और हमारा कोरबा प्रेस क्लब का पटका पहनाकर आपका अभिनंदन करें, स्वागत करें। लखनलाल देवांगन जी का स्वागत करते हुए राकेश श्रीवास्तव जी, छेदीलाल अग्रवाल जी, आप कोरबा प्रेस क्लब के संस्थापकों में रहे हैं छेदीलाल अग्रवाल जी, राकेश श्रीवास्तव जी जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं कोरबा प्रेस क्लब के। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में उपस्थित है पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल जी। मैं आपके स्वागत के लिए मैं नई दुनिया के ब्यूरो प्रमुख देवेंद्र गुप्ता जी को निवेदन करता हूं। साथ ही मैं सुखसागर मन्नेवार जी से निवेदन करूंगा कृपया साथ देने के लिए आप भी आएं। और पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री जयसिंह अग्रवाल जी का कोरबा प्रेस क्लब की जानिब से पुष्पगुच्छ और पटका पहनाकर पटका धारण कर आपका स्वागत करें। धन्यवाद सर। हमारे बीच में उपस्थित हैं कटघोरा विधायक श्री प्रेमचंद पटेल जी। आपके स्वागत के लिए मैं आवाज दूंगा तरुण छत्तीसगढ़ के संपादक श्री सुभाष अग्रवाल जी को। कृपया आप आएं। और साथ में जयंत जी
आपसे निवेदन, कृपया आप आएं और विधायक प्रेमचंद पटेल जी का पुष्पगुच्छ और पटका पहनाकर स्वागत करें। हमारे बीच में नगर पालिका निगम की महापौर श्रीमती संजू देवी राजपूत जी उपस्थित हैं। आपके स्वागत के लिए मैं बीता चक्रवर्ती और रेणु जायसवाल आप दोनों से निवेदन करता हूं, कृपया आप आएं और महापौर जी का शहर की प्रथम नागरिक संजू देवी राजपूत जी का स्वागत करें। और हम चाहेंगे कि जोरदार तालियां भी बजती रहें ताकि तालियां की गूंज से हमारे अतिथियों का भी उत्साहवर्धन होते रहे और हमारा भी। साथ में कोरबा प्रेस क्लब का पटका धारण करवाते हुए बीता चक्रवर्ती जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह जी उपस्थित हैं। आपके स्वागत के लिए मैं राष्ट्रीय विजय मेल के संपादक विजय खेत्रपाल और कोरबा प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष राजेंद्र जायसवाल जी से निवेदन करूंगा, कृपया आप आएं और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह जी का पुष्पगुच्छ और कोरबा प्रेस क्लब का पटका धारण कर स्वागत कराएं। हमारे बीच में नगर पालिका निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर जी उपस्थित हैं। आपके स्वागत के लिए मैं वरिष्ठ पत्रकार लोक सदन से मनोज ठाकुर जी और प्रदीप परमिया जी से निवेदन करता हूं, कृपया आप आएं और सभापति नूतन सिंह ठाकुर जी का पुष्पगुच्छ और कोरबा प्रेस क्लब का पटका धारण कर स्वागत करें। हमारे बीच में रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी जी उपस्थित है। आपके स्वागत के लिए मैं नागेंद्र श्रीवास और मनीष शर्मा जी से निवेदन करूंगा, कृपया आप आएं और रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष मोहन तिवारी जी का स्वागत करें। मैं उप मुख्यमंत्री जी के स्वागत के लिए एक बार फिर आवाज दूंगा दैनिक भास्कर के क्लस्टर हेड अमित पुरोहित जी को, कृपया आप आएं और डिप्टी सीएम श्री अरुण साहू जी का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अवसर है हमारे अतिथियों को सुनने का, उनके उद्बोधन का। मैं सबसे पहले माइक्रोफोन पर आवाज दूंगा शहर की प्रथम नागरिक मेयर संजू देवी राजपूत जी को कि कलम कभी झुकती नहीं, सच की राह दिखाती है, हर अंधेरे दौर में भी नई उम्मीद जगाती है। तो मैं संजू देवी राजपूत जी से निवेदन करता हूं, कृपया माइक्रोफोन पर आएं और अपनी बात रखें। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज सबसे पहले ये शपथ
समारोह प्रेस क्लब, हमारे नौशाद खान जी अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं। इस शपथ समारोह के कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि और हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम, नगरीय प्रशासन मंत्री और कोरबा के प्रभारी माननीय अरुण साव जी, हमारे बीच में मंच में उपस्थित कोरबा के विधायक और छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री माननीय लखनलाल देवांगन जी, हमारे बीच मंच में उपस्थित हमारे कटघोरा के विधायक प्रेमचंद पटेल जी, हमारे बीच मंच में उपस्थित पूर्व विधायक जय सिंह अग्रवाल जी, हमारे बीच कोरबा नगर निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष पवन सिंह जी और समस्त हमारे मंच पे और भी अतिथिगण उपस्थित हुए हैं। आज जैसा कि भारी संख्या में हमारे मुख्य अतिथि जी आए हुए हैं, आप सभी का यहाँ सम्मान मिला, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। अभी कुछ समय ही पहले आप लोगों ने प्रेस वार्ता रखी थी और मुझे जो मेरे 16 माह का कार्यकाल था उसको आप सभी पूछना चाहे। हमने एक एक चीज जो हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हमारे कोरबा के कैबिनेट मंत्री माननीय लखनलाल देवांगन जी के जो कुशल नेतृत्व में हमने जो कोरबा नगर निगम में आज कार्य कर रहे हैं, आप सभी के बीच में हमने रखा और बहुत ही खुशी हुई। और आप सभी जान रहे हैं कि आज मात्र जो 16 माह में आप लोगों को जो कोरबा नगर निगम में, चाहे वो नाली, सड़क, पानी या बिजली की बात हो, चाहे वो सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे एक एक छोटे छोटे व्यापारियों को उनकी व्यवस्था देने की बात हो, हमारे प्रदेश के और कुशल नेतृत्व में हमने जो ये ताकत मिली है कोरबा नगर निगम में, उनकी जो ऊर्जा मुझे मिली है कार्य करने में, आप सभी को पुनः मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। नौशाद खान जी और पूरी उनकी टीम को, आप लोगों का, हम सभी को बार बार ही सहयोग प्राप्त होता है और ऐसे ही चाहते हैं कि हम सब कार्य करते रहे और आप सभी, हम सभी का ख्याल करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बीच में कुछ कुर्सियां खाली हैं, कृपया आप उधर बैठते जाएंगे, कवर कर लें उसे। बहुत बहुत धन्यवाद महापौर जी। अवसर है हम पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल जी को सुनने का कि झूठ के महलों को सच की कलम हिला देती है, खामोश तस्वीरों को भी आवाज दिला देती है। जय सिंह अग्रवाल जी, सादर निवेदन। कोरबा प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी, यहाँ के विधायक और मंत्री देवांगन जी, रामपुर के विधायक फूल सिंह राठिया जी, कटघोरा के विधायक प्रेमचंद पटेल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह जी, महापौर श्रीमती राजपूत जी, नगर निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर जी, प्रेस क्लब रायपुर के अध्यक्ष मोहन तिवारी जी, प्रेस क्लब बिलासपुर के अध्यक्ष मिश्रा जी, उपस्थित सभी सम्मानीय वरिष्ठ पत्रकारगण, केदार भाई, जिला भाजपा के अध्यक्ष गोपाल मोदी जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश राठौर और मनोज चौहान जी,
नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू जी, उपस्थित पूर्व महापौर जोगेश लांबा जी, विजय खेत्रपाल जी, छेदीलाल अग्रवाल जी, उपस्थित विकास जोशी जी, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव जी, सुभाष अग्रवाल जी, पूर्व चैम्बर के अध्यक्ष माखीजा जी, किशोर शर्मा जी, बिलासपुर रायपुर से आए हुए सभी पत्रकार बंधुओं, उपस्थित सभी कोरबा के पत्रकार साथियों और विशेष तौर पे उपस्थित जो नई कार्यकारिणी के संरक्षक कमलेश यादव जी, अध्यक्ष नौशाद खान जी, उपाध्यक्ष राजकुमार शाह जी, सचिव दिनेश राज जी, उप सचिव हरीश तिवारी जी, कोषाध्यक्ष दुर्गेश श्रीवास्तव जी, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नवाब हुसैन, राजेश मिश्रा, आकाश शर्मा और सभी उपस्थित पत्रकार साथियों, सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, सभी पार्षदगण, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती जायसवाल और सभी देवी और सज्जनों, बहुत ही खुशी की बात है कि साधारणतः प्रेस क्लब का जब भी चुनाव हुआ तो शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम इस प्रकार से लगता है पहली बार हो रहा है कि अभी नई कार्यकारिणी बनी है, चुन के आए हैं और काफ़ी जोश खरोश के साथ अपना काम कर रहे हैं। मैं पूरे नई कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, नौशाद खान अध्यक्ष, संरक्षक कमलेश यादव जी और उनके सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि पत्रकार जगत में चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो या कहीं की बात करें, जो वर्तमान देश के हालात हैं उसमें पत्रकारों को ईमानदारी से अपने काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी देश जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसमें पत्रकारों को अपनी अहम भूमिका अदा करने की आवश्यकता है। मुझे याद है कि जब छत्तीसगढ़ बना तो कांग्रेस की सरकार थी, जोगी जी मुख्यमंत्री थे, हरी भूमि का विमोचन का कार्यक्रम था रायपुर में, तो एक वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी जी आए थे दिल्ली से और उन्होंने अपने भाषण में, जोगी जी चीफ गेस्ट थे उस कार्यक्रम के, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अभी मैं रायपुर में जब अभी यह कार्यक्रम में आया तो इसलिए लेट हो गया क्योंकि जाम लगा हुआ था रास्ते में, तो इसलिए मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ साहू जी से एक निवेदन करूंगा कि साहू जी आप अल्प प्रवास पे कोरबा आए, लगता है लंबे समय के बाद आए हैं क्योंकि आप प्रभारी मंत्री भी हैं, तो एक बार आप सिर्फ कोरबा भ्रमण के नाम से आइए और कोरबा में घूम के देखिए। आप कोरबा, कुसुंदा, गेवरा, दीपका, कटघोरा, बालको, पूरी चारों तरफ, क्योंकि आप एनटीपीसी साइड से आए हैं, नेशनल हाईवे से, तो एक बार आप किसी दूसरे रोड से या तो कुसुंदा साइड से जाइए या उर्गा साइड से जाइए, तो किसी भी साइड से जाएंगे तो आपको कोरबा की वास्तविक पिक्चर समझ में आएगी। हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में अधिकारियों ने बदमाशियां की, हमने खुले मन से उनका विरोध किया, उनकी चमचागिरी या लफासी नहीं की। हमने कहा था कि कोरबा की कलेक्टर रानू साहू थी तो उसने गलतियां की, बदमाशियां की, तो हमने भरे मन से कहा था कि कलेक्टर जेल जाएगी। अभी पिछले 4-6 महीना तक जो आपकी सरकार की व्यवस्था थी कोरबा में, वो क्या थी उसको देखिए। वर्तमान में कुछ परिवर्तन प्रशासनिक जरूर हुआ है, लेकिन मैं बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बाद 2 मुख्य वक्ता है, यहाँ के विधायक और मंत्री हैं। महापौर जी ने तो अपनी उपलब्धि 16 महीने की बता दी, मैं उसकी बुराई नहीं करना चाहता क्योंकि उनको अभी समय कम मिला है। पिछले कार्यकालों में क्या काम हुआ है, अगर उसका खुले मन से कोई भी छत्तीसगढ़ सरकार का मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या कोई भी जनप्रतिनिधि एक बार कोरबा में खुला डिबेट कर ले और वो अपनी उपलब्धि बताएगा, हम भी बताएंगे बातों को, तो ये समझ में आएगा कि वास्तव में कोरबा में पहले क्या काम हुआ था। 2.5 साल की 2.5 उपलब्धि तो बता दें। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ आदरणीय साहू जी, आज का मंच प्रेस के क्लब का
कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का मंच है। इसमें ज्यादा बातें करना, उपलब्धि बताना या बुराई करना मैं उचित नहीं समझता। तो मैं पुनः इस नई कार्यकारिणी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और आपसे मेरा निवेदन है कि आप एक दिन का टाइम कभी भी आप यहाँ के जनप्रतिनिधियों को आप समय दे दीजिए, यहाँ के प्रशासन को, उपक्रमों को समय दे दीजिए 15 दिन का, 1 महीने का, कि कोरबा की व्यवस्था को ठीक कर ले। उसके बाद आप भ्रमण करिए और उसके बाद आप ईमानदारी से यहाँ आके कोरबा की जनता को संबोधित करके बताएं कि वास्तव में कोरबा के आज क्या हालात हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व कैबिनेट मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी। अब अवसर है उस शख्सियत को माइक्रोफोन पर बुलाने का। अमरजीत भाई कृपया सामने आ जाएंगे, आप सामने स्थान ग्रहण करेंगे। अमरजीत सिंह जी पीछे की ओर बैठे हैं, उनके साथी भी कृपया आ जाएं। स्याही की हर बूंद में एक इंकलाब पलता है, जब पत्रकार जागता है तो इतिहास बदलता है। कुछ ऐसा ही कहना चाह रहे थे शायद पूर्व कैबिनेट मंत्री जी। अब मैं आवाज दूंगा छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री हमारे विधायक श्री लखनलाल देवांगन जी को। कृपया आएं और अपनी बात रखें। श्री देवांगन जी। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे कोरबा प्रेस क्लब के शपथ समारोह में हम सबके बीच हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और कोरबा जिला के प्रभारी मंत्री सम्मानीय अरुण साव जी, हमारे विधायक सम्मानीय प्रेमचंद पटेल जी, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक सम्मानीय जय सिंह अग्रवाल जी, हमारे कोरबा नगर निगम के महापौर सम्मानीय बहन संजू देवी राजपूत जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष सम्मानीय गोपाल मोदी जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर पवन सिंह जी, हमारे रामपुर के विधायक सम्मानीय फूल सिंह राठिया जी, हमारे सभापति सम्मानीय नूतन ठाकुर जी, सम्मानीय पूर्व महापौर जोगेश लामा जी, हितानंद अग्रवाल जी, नरेंद्र वांगन जी, हमारे मोहन तिवारी जी जो हमारे रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, साथ ही हमारे और भी गणमान्य नागरिक यहाँ पर विराजमान हैं। सम्मानीय पूर्व प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र जायसवाल जी, हमारे पूर्व प्रेस क्लब के अध्यक्ष सम्मानीय राकेश श्रीवास्तव जी, हमारे वरिष्ठ सम्मानीय जोशी जी, सम्मानीय छेदीलाल अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानीय केदार अग्रवाल जी, साथ ही हमारे नरेंद्र वांगन जी, साथ ही हमारे सम्मानीय पत्रकार क्षेत्रपाल जी, साथ ही हमारे छेदीलाल अग्रवाल जी सहित बहुत सारे वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं और मंच में विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगण, हमारे प्रेस क्लब के संरक्षक नवनिर्वाचित, वैसे तो कई बार संरक्षक रह चुके हैं, सम्मानीय कमलेश यादव जी, हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष, वो भी दूसरी तीसरी बार अध्यक्ष रह चुके हैं, सम्मानीय नौशाद खान जी, हमारे उपाध्यक्ष सम्मानीय राजकुमार शाह जी, दिनेश राज जी, सचिव सम्मानीय हरीश तिवारी जी, उप सचिव सम्मानीय दिनेश श्रीवास्तव जी, कोषाध्यक्ष सम्मानीय नवाब हुसैन जी, सम्मानीय राजेश मिश्रा जी, सम्मानीय आकाश शर्मा जी, हमारे सम्मानीय छेदीलाल अग्रवाल जी, सम्मानीय
देवेंद्र गुप्ता जी, विकास सोनी जी, अमित पुरोहित जी, अजय विश्वकर्मा जी, वैभव शर्मा जी, लक्ष्मण श्रीवास जी, अनिल द्विवेदी जी, मुकुंद कंवर जी, पंकज देवांगन जी, मनोज ठाकुर जी, मंडल अध्यक्ष राजेश राठौर जी, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सम्मानीय मुकेश राठौर जी के साथी चौहान जी, और भी सभी यहाँ पर प्रेस क्लब के हमारे सभी सम्मानीय साथीगण और भी अन्य गणमान्य नागरिक यहाँ पर उपस्थित हैं, वो सभी सम्मानीय जन, सभी सम्मानीय भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं प्रेस क्लब के अपने सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित तौर पर आज का मंच राजनीतिक भाषण का मंच नहीं है। राजनीतिक भाषण का मंच अलग होता है। जिस दिन मंच आएगा राजनीतिक भाषण को, उस दिन पूर्ण रूप से राजनीतिक भाषण करेंगे। आज तो इतने ही कहूँगा, प्रेस निर्भीक होकर, चाहे सरकार की योजनाओं की बात हो, चाहे जनता की आवाज़ हो, उसको पहुंचाने का काम प्रेस दर्पण की तरह काम करता है। और निश्चित तौर पर यह प्रेस कोरबा का एक बहुत ही निर्भीक रूप में प्रेस काम करता है। पूरा देश में प्रेस को लोकतंत्र व्यवस्था में चौथा स्थान पर रखा गया है। तो हम सब अपनी मर्यादा पर रहकर एक अच्छा प्रेस की जो मापदंड है उसमें हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। कभी भी किसी भी तरह से दूरा भावना के साथ में हम काम करने का प्रयास नहीं करेंगे। आज चूंकि प्रेस क्लब के नई कार्यकारिणी की शपथ यहाँ हुई है और मैं चाहूँगा कि हमारे संरक्षक संघ के अध्यक्ष और पूरे पदाधिकारी पूरे प्रेस क्लब के सभी साथियों के सम्मान रूप करते हुए साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। चूंकि चुनाव होता है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, बाकी जो जीत गया वो सिकंदर है। बाकी कभी भी मन में यह नहीं रखना चाहिए कि मैं अब शहंशाह बन गया, मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। जितना तक विचारधारा से हम लोग चुनाव लड़ते हैं तब तक हमारा लड़ाई रहता है। वैसे प्रेस क्लब कोई राजनीतिक दल नहीं है और निश्चित तौर पर प्रेस को सभी को सामान्य व्यवहार करते हुए चलना चाहिए। क्योंकि अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी बात को हम लोगों को सुनना है, हमारे बीच वो आए हैं अभी, और भी उनका दिन भर का आज कार्यक्रम है। तो निश्चित तौर पर मैं पुनः हमारे सभी प्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों, कार्य समिति के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं, मां सर्वमंगला से प्रार्थना करता हूं कि आपके कार्यकाल ऊंचाई को छुएगा। यही भगवान से प्रार्थना करते हुए पुनः आप सबको बधाई देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद लखनलाल देवांगन जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। निश्चित रूप से कोरबा प्रेस क्लब पत्रकारिता, पत्रकारों के हित में, और लखनलाल देवांगन जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। निश्चित रूप से कोरबा प्रेस क्लब पत्रकारिता, पत्रकारों के हित में और समाज और कोरबा के हित में भी अच्छे कार्य करेगा, ऐसी उम्मीद है। अब अवसर है उस शख्सियत को माइक्रोफोन पर बुलाने का जो प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी जी की इन पंक्तियों के साथ मैं सादर आमंत्रित करूंगा कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। तो निश्चित रूप से आप कदम मिलाकर पूरे प्रदेश की तरक्की के लिए, विकास के लिए काम कर रहे हैं, ऐसी उम्मीद। श्री अरुण साहू जी सादर आमंत्रित। कोरबा प्रेस क्लब के शपथ ग्रहण समारोह का यह ऐतिहासिक अवसर, गरिमामय समारोह, और ऐसे गरिमामय समारोह में मंच में विराजमान हमारे राज्य के उद्योग, श्रम एवं आबकारी मंत्री आदरणीय लखनलाल देवांगन जी,
कटघोरा क्षेत्र के विधायक आदरणीय प्रेमचंद पटेल जी, विधायक आदरणीय फूल सिंह राठिया जी, नगर की प्रथम नागरिक महापौर आदरणीय संजू देवी राजपूत जी, प्रदेश के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री आदरणीय जय सिंह अग्रवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह जी, नगर निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर जी, रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सम्माननीय मोहन तिवारी जी, बिलासपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष सम्माननीय अजीत मिश्रा जी, यहाँ पर उपस्थित आदरणीय गोपाल मोदी जी, जागेश लांबा जी, हितानंद अग्रवाल जी, नरेंद्र देवांगन जी, अमित पुरोहित जी, छेदीलाल अग्रवाल जी, प्रेस क्लब के संरक्षक आदरणीय कमलेश यादव जी, अध्यक्ष श्री नौशाद खान जी, उपाध्यक्ष राम कुमार शाह जी, सचिव दिनेश राज जी, सह सचिव हरीश तिवारी जी, दुर्गेश श्रीवास्तव जी, नवाब हुसैन जी, राजेश मिश्रा जी, आकाश शर्मा जी, उपस्थित सभी सम्माननीय अतिथिगण, कोरबा प्रेस क्लब के सभी सम्मानित सदस्यगण, उपस्थित भाइयों एवं बहनों, बिलासपुर से आए हुए हमारे सभी प्रेस क्लब के साथीगण, रायपुर से आए हुए सभी प्रेस क्लब के साथीगण, मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन और स्वागत करता हूं। प्रेस क्लब के नवनिर्वाचित सभी पदाधिकारी, नौशाद खान जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपका ये कार्यकाल सफल रहे, यशस्वी हो और कोरबा प्रेस क्लब अपनी ऊंचाइयों को प्राप्त करे, ऐसी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, कोरबा प्रेस क्लब का इतिहास बहुत ही गौरवशाली और वैभवशाली रहा है। वर्षों से मैं देख रहा हूं कि कोरबा पत्रकारिता जगत में एक बड़ा सशक्त क्षेत्र रहा है। बड़े अच्छे अच्छे पत्रकार हुए हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में पूरा जीवन खपाने वाले लोग यहाँ रहे हैं। कोरबा प्रेस क्लब की परंपरा भी राज्य में सबसे अनोखी और अद्वितीय है और जिसकी चर्चा पूरे प्रदेश भर में होती है कि कोरबा प्रेस क्लब की परंपरा, जिस तरीके से आप पत्रकार वार्ता का आयोजन अपने प्रेस क्लब के भवन में करते हैं, वो राज्य में और कहीं नहीं होता है, केवल कोरबा में ही होता है। मैं कोरबा प्रेस क्लब को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि नौशाद भाई और उनकी पूरी टीम कोरबा प्रेस क्लब की गरिमा को और आगे बढ़ाएंगे। राज्य के सर्वश्रेष्ठ प्रेस क्लब के रूप में दो बड़े प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, उनके बीच में बोल रहा हूं, रायपुर और बिलासपुर, और मैं देख रहा था कि दोनों हम लोगों को दबा के बैठे थे। एक किनारे में रायपुर, दूसरे किनारे में बिलासपुर। दोनों मेरे अच्छे मित्र हैं, उन दोनों के बीच में हम थे। तो छत्तीसगढ़ के श्रेष्ठ प्रेस क्लब के रूप में कोरबा का स्थान बने नौशाद खान जी के नेतृत्व में, ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज जिस तरह से दुनिया में टेक्नोलॉजी का विस्तार हुआ है, तकनीक नई नई आई है और लगातार तकनीक में परिवर्तन हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है। पत्रकारिता का काम भी उतना ही कठिन हो रहा है और उतना ही मेहनत का काम आज हो गया है। सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अब तो एआई का जमाना आ गया है। ऐसे में पत्रकारों को खुद को अपग्रेड करते हुए उन टेक्नोलॉजी के साथ साम्यता बनाकर आज काम करने की चुनौती है। और जिस प्रकार से बड़ी संख्या में आज युवा पत्रकारिता के लिए आ रहे हैं, मैं निश्चित रूप से जो हमारा देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, वैसा ही सशक्त और मजबूत होता चला जा रहा है। तो कोरबा प्रेस क्लब उस दिशा में बहुत तेज गति से आगे काम करेगा, ऐसी मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लखनलाल भैया ने ठीक ही कहा कि ये राजनीतिक मंच नहीं है, केवल प्रेस क्लब का मंच है। हमें अपनी उपलब्धियां
किसी की खामियां गिनाने का ये अवसर नहीं है। जनता उसका फैसला करती है, जनता ने फैसला किया है और आगे भी जनता ही उसका फैसला करने वाला है। जहां तक आज जिस तरह से राज्य में हम आगे बढ़ रहे हैं, हमने वो दौर भी देखा है कि चौथे स्तंभ के साथ क्या क्या कठिनाइयां हुई है, क्या क्या परेशानियां हुई है, और उन सब चुनौतियों के बावजूद आज देश में हमारा चौथा स्तंभ स्वतंत्र पत्रकार के रूप में देश समाज में जन जागरण करने का काम लगातार कर रहे हैं। और जिस तरह से आज मैंने जैसे कहा कि युवा बढ़ चढ़कर पत्रकारिता के क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, चुनौतियां हैं लेकिन उन चुनौतियों को स्वीकार करते हुए अपनी मेहनत और संघर्ष से अपना मुकाम हासिल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से प्रेस जगत का काम लगातार अब सम्मान और बढ़ रहा है और इसी तरह से चुनौतियों से सामना करते हुए आगे बढ़े। चौथे स्तंभ की भूमिका को पूर्ण रूप से आप निर्वहन कर रहे हैं, इसे और तेज करें। मेरी बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। हाँ, अध्यक्ष जी ने स्पष्ट कहा नहीं था, संवारने की बात कही थी। विस्तार के लिए 20 लाख रुपए की मांग अध्यक्ष जी ने की है। निवेदन है बिल्कुल, और हम तो निवेदन स्वीकार करने वाले लोग हैं। आपने 20 लाख रुपए की मांग की है, मैं 20 लाख रुपए देने की घोषणा करता हूं। आप कल उसका प्रस्ताव, क्या काम है, कल प्रस्ताव भेजें और एक दिन बाद उसकी स्वीकृति ले लें, यह भी कह के जाता हूं। और अंत में 2 पंक्तियों के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करें। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कमी क्या रह गई, देखो और विचार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। कमी क्या रह गई, देखो और विचार करो। संघर्ष का मैदान छोड़कर न भागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम। जब तक सफल ना हो नींद चैन त्यागो तुम। कुछ किए बिना किसी की जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। अब अवसर है हमारे अतिथियों को सुनने का, उनके उद्बोधन का। मैं सबसे पहले माइक्रोफोन पर आवाज दूंगा शहर की प्रथम नागरिक मेयर संजू देवी रातू जी को कि कलम कभी झुकती नहीं, सच की राह दिखाती है, हर अंधेरे दौर में भी नई उम्मीद जगाती है। तो मैं संजू देवी राठौर जी से निवेदन करता हूं, कृपया माइक्रोफोन पर आएं और अपनी बात रखें। भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की। आज सबसे पहले ये शपथ समारोह प्रेस क्लब हमारे नौशाद खान जी अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। इस शपथ समारोह के कार्यक्रम में हमारे बीच मुख्य अतिथि और हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम, नगरीय प्रशासन मंत्री और कोरबा के प्रभारी माननीय अरुण साहू जी, हमारे बीच में मंच में उपस्थित कोरबा के
विधायक और छत्तीसगढ़ शासन में कैबिनेट मंत्री माननीय लखनलाल देवांगन जी, हमारे बीच मंच में उपस्थित हमारे कटघोरा के विधायक प्रेमचंद पटेल जी, हमारे बीच मंच में उपस्थित पूर्व विधायक जय सिंह अग्रवाल जी, हमारे बीच कोरबा नगर निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष पवन सिंह जी और समस्त हमारे मंच पे और भी अतिथिगण उपस्थित हुए हैं। आज जैसा कि भारी संख्या में हमारे मुख्य अतिथि जी आए हुए हैं, आप सभी का यहाँ सम्मान मिला, उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। अभी कुछ समय ही पहले आप लोगों ने प्रेस वार्ता रखी थी और मुझे जो मेरे 16 माह का कार्यकाल था उसको आप सभी पूछना चाहे। हमने एक एक चीज जो हमारे नगरीय प्रशासन मंत्री जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और हमारे कोरबा के कैबिनेट मंत्री माननीय लखनलाल देवांगन जी के जो कुशल नेतृत्व में हमने जो कोरबा नगर निगम में आज कार्य कर रहे हैं, आप सभी के बीच में हमने रखा और बहुत ही खुशी हुई। और आप सभी जान रहे हैं कि आज मात्र जो 16 माह में आप लोगों को जो कोरबा नगर निगम में, चाहे वो नाली, सड़क, पानी या बिजली की बात हो, चाहे वो सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे एक एक छोटे छोटे व्यापारियों को उनकी व्यवस्था देने की बात हो, हमारे प्रदेश के और कुशल नेतृत्व में हमने जो ये ताकत मिली है कोरबा नगर निगम में, उनकी जो ऊर्जा मुझे मिली है कार्य करने में, आप सभी को पुनः मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। नौशाद खान जी और पूरी उनकी टीम को, आप लोगों का हम सभी को बार बार ही सहयोग प्राप्त होता है और ऐसे ही चाहते हैं कि हम सब कार्य करते रहे और आप सभी हम सभी का ख्याल करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बीच में कुछ कुर्सियां खाली हैं, कृपया आप उधर बैठते जाएंगे, कवर कर लें उसे। बहुत बहुत धन्यवाद महापौर जी। अवसर है हम पूर्व कैबिनेट मंत्री श्री जय सिंह अग्रवाल जी को सुनने का कि झूठ के महलों को सच की कलम हिला देती है, खामोश तस्वीरों को भी आवाज दिला देती है। जय सिंह अग्रवाल जी, सादर निवेदन। कोरबा प्रेस क्लब की नई कार्यकारिणी के शपथ ग्रहण समारोह में हमारे बीच उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी, यहाँ के विधायक और मंत्री देवांगन जी, रामपुर के विधायक फूल सिंह राठिया जी, कटघोरा के विधायक प्रेमचंद पटेल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष डॉक्टर पवन सिंह जी, महापौर श्रीमती राजपूत जी, नगर निगम के सभापति नूतन सिंह ठाकुर जी, प्रेस क्लब रायपुर के अध्यक्ष मोहन तिवारी जी, प्रेस क्लब बिलासपुर के अध्यक्ष मिश्रा जी, उपस्थित सभी सम्मानीय वरिष्ठ पत्रकारगण, केदार भाई, जिला भाजपा के अध्यक्ष गोपाल मोदी जी, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष मुकेश राठौर और मनोज चौहान जी, नेता प्रतिपक्ष कृपाराम साहू जी, उपस्थित पूर्व महापौर जोगेश लांबा जी, विजय केत्रपाल जी, छेदीलाल अग्रवाल जी, उपस्थित विकास जोशी जी, प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष राकेश श्रीवास्तव जी, सुभाष अग्रवाल जी, पूर्व चैम्बर के अध्यक्ष माखीजा जी, किशोर शर्मा जी, बिलासपुर रायपुर से वे सभी पत्रकार बंधुओं, उपस्थित
सभी कोरबा के पत्रकार साथियों और विशेष तौर पे उपस्थित जो नई कार्यकारिणी के संरक्षक कमलेश यादव जी, अध्यक्ष नौशाद खान जी, उपाध्यक्ष राजकुमार शाह जी, सचिव दिनेश राज जी, उप सचिव हरीश तिवारी जी, कोषाध्यक्ष दुर्गेश श्रीवास्तव जी, कार्यकारिणी सदस्य के रूप में नवाब हुसैन, राजेश मिश्रा, आकाश शर्मा और सभी उपस्थित पत्रकार साथियों, सभी गणमान्य नागरिक बंधुओं, सभी पार्षदगण, जिला पंचायत की उपाध्यक्ष श्रीमती जायसवाल और सभी देवी और सज्जनों, बहुत ही खुशी की बात है कि साधारणतः प्रेस क्लब का जब भी चुनाव हुआ तो शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम इस प्रकार से लगता है पहली बार हो रहा है कि अभी नई कार्यकारिणी बनी है, चुन के आए हैं और काफ़ी जोश खरोश के साथ अपना काम कर रहे हैं। मैं पूरे नई कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारी, नौशाद खान अध्यक्ष, संरक्षक कमलेश यादव जी और उनके सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ऐसी उम्मीद करता हूं कि पत्रकार जगत में चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो या कहीं की बात करें, जो वर्तमान देश के हालात हैं उसमें पत्रकारों को ईमानदारी से अपने काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी देश जिस स्थिति से गुजर रहे हैं उसमें पत्रकारों को अपनी अहम भूमिका अदा करने की आवश्यकता है। मुझे याद है कि जब छत्तीसगढ़ बना तो कांग्रेस की सरकार थी, जोगी जी मुख्यमंत्री थे, हरी भूमि का विमोचन का कार्यक्रम था रायपुर में, तो एक वरिष्ठ पत्रकार ओम थानवी जी आए थे दिल्ली से और उन्होंने अपने भाषण में, जोगी जी चीफ गेस्ट थे उस कार्यक्रम के, तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अभी मैं रायपुर में जब अभी यह कार्यक्रम में आया तो इसलिए लेट हो गया क्योंकि जाम लगा हुआ था रास्ते में, तो इसलिए मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं तो सिर्फ साहू जी से एक निवेदन करूंगा कि साहू जी आप अल्प प्रवास पे कोरबा आए, लगता है लंबे समय के बाद आए हैं क्योंकि आप प्रभारी मंत्री भी हैं, तो एक बार आप सिर्फ कोरबा भ्रमण के नाम से आइए और कोरबा में घूम के देखिए। आप कोरबा, कुसुंदा, गेवरा, दिपका, कटघोरा, बालको, पूरी चारों तरफ, क्योंकि आप एनटीपीसी साइड से आए हैं, नेशनल हाईवे से, तो एक बार आप किसी दूसरे रोड से या तो कुसुंदा साइड से जाइए या मुर्गा साइड से जाइए, तो किसी भी साइड से जाएंगे तो आपको कोरबा की वास्तविक पिक्चर समझ में आएगी। हमारी सरकार थी, हमारी सरकार में अधिकारियों ने बदमाशियां की, हमने खुले मन से उनका विरोध किया, उनकी चमचागिरी या लफासी नहीं की। उन अधिकार हमने कहा था कि कोरबा की कलेक्टर रानू साहू थी तो उसने गलतियां की, बदमाशियां की, तो हमने भरे मन से कहा था कि कलेक्टर जेल जाएगी। अभी पिछले 4-6 महीना तक जो आपकी सरकार की व्यवस्था थी कोरबा में, वो क्या थी उसको देखिए। वर्तमान में कुछ परिवर्तन प्रशासनिक जरूर हुआ है, लेकिन मैं बातें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे बाद 2 मुख्य वक्ता है कि यहाँ के विधायक और मंत्री हैं। महापौर जी ने तो अपनी उपलब्धि 16 महीने की बता दी, मैं उसकी बुराई नहीं करना चाहता क्योंकि उनको अभी समय कम मिला है। पिछले कार्यकालों में क्या काम हुआ है, अगर उसका खुले मन से कोई भी छत्तीसगढ़ सरकार का मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री या कोई भी जनप्रतिनिधि एक बार कोरबा में खुला डिबेट कर ले और वो अपनी उपलब्धि बताएगा, हम भी बताएंगे बातों को, तो ये समझ में आएगा कि वास्तव में कोरबा में पहले क्या काम हुआ था। 2.5 साल की 2.5 उपलब्धि तो बता दें। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ आदरणीय साहू जी, आज का मंच प्रेस के क्लब का कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का मंच है, इसमें ज्यादा बातें करना, उपलब्धि बताना या बुराई करना मैं उचित नहीं समझता। तो मैं पुनः इस नई कार्यकारिणी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं देता हूं और आपसे मेरा निवेदन है कि आप एक दिन का टाइम कभी भी आप यहाँ के जनप्रतिनिधियों को
आप समय दे दीजिए, यहाँ के प्रशासन को, उपक्रमों को समय दे दीजिए 15 दिन का, 1 महीने का, कि कोरबा की व्यवस्था को ठीक कर लें। उसके बाद आप भ्रमण करिए और उसके बाद आप ईमानदारी से यहाँ आके कोरबा की जनता को संबोधित करके बताएं कि वास्तव में कोरबा के आज क्या हालात है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद पूर्व कैबिनेट मंत्री जय सिंह अग्रवाल जी। अब अवसर है उस शख्सियत को माइक्रोफोन पर बुलाने का। अमरजीत भाई कृपया सामने आ जाएंगे, आप सामने स्थान ग्रहण करेंगे। अमरजीत सिंह जी पीछे की ओर बैठे हैं, उनके साथी भी कृपया आ जाएं। स्याही की हर बूंद में एक इंकलाब पलता है, जब पत्रकार जागता है तो इतिहास बदलता है। कुछ ऐसा ही कहना चाह रहे थे शायद पूर्व कैबिनेट मंत्री जी। अब मैं आवाज दूंगा छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री हमारे विधायक श्री लखनलाल देवांगन जी को। कृपया आप आएं और अपनी बात रखें। श्री देवांगन जी। भारत माता की, भारत माता की। आज हमारे कोरबा प्रेस क्लब के शपथ समारोह में हम सबके बीच हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और कोरबा जिला के प्रभारी मंत्री सम्मानीय अरुण साव जी, हमारे विधायक सम्मानीय प्रेमचंद पटेल जी, पूर्व मंत्री पूर्व विधायक सम्मानीय जय सिंह अग्रवाल जी, हमारे कोरबा नगर निगम के महापौर सम्मानीय बहन संजू देवी राजपूत जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्मानीय गोपाल मोदी जी, हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष सम्मानीय डॉक्टर पवन सिंह जी, हमारे रामपुर के विधायक सम्मानीय फूल सिंह राठिया जी, हमारे सभापति सम्मानीय नूतन ठाकुर जी, सम्मानीय पूर्व महापौर जोगेश लामा जी, हितानंद अग्रवाल जी, नरेंद्र वांगन जी, हमारे मोहन तिवारी जी जो हमारे रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, साथ ही हमारे और भी गणमान्य नागरिक यहाँ पर विराजमान हैं। सम्मानीय पूर्व प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेंद्र जायसवाल जी, हमारे पूर्व प्रेस क्लब के अध्यक्ष सम्मानीय राकेश श्रीवास्तव जी, हमारे वरिष्ठ सम्मानीय जोशी जी, सम्मानीय छेदीलाल अग्रवाल जी, हमारे वरिष्ठ नेता सम्मानीय केदार अग्रवाल जी, साथ ही हमारे नरेंद्र वांगन जी, साथ ही हमारे सम्मानीय पत्रकार ठीक क्षेत्रपाल जी, साथ ही हमारे छेदीलाल अग्रवाल जी सहित बहुत सारे वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं और मंच में विराजमान सभी सम्मानीय अतिथिगण, हमारे प्रेस क्लब के संरक्षक नवनिर्वाचित, वैसे तो कई बार संरक्षक रह चुके हैं, सम्मानीय कमलेश यादव जी, हमारे प्रेस क्लब के अध्यक्ष, वो भी दूसरी तीसरी बार अध्यक्ष रह चुके हैं, सम्मानीय नौशाद खान जी, हमारे उपाध्यक्ष सम्मानीय राजकुमार शाह जी, दिनेश राज जी, सचिव सम्मानीय हरीश तिवारी जी, उप सचिव सम्मानीय दिनेश श्रीवास्तव जी, कोषाध्यक्ष सम्मानीय नवाब हुसैन जी, सम्मानीय राजेश मिश्रा जी, सम्मानीय आकाश शर्मा जी, हमारे सम्मानीय छेदीलाल अग्रवाल जी, सम्मानीय देवेंद्र गुप्ता जी, विकास सोनी जी, अमित पुरोहित जी, अजय विश्वकर्मा जी, वैभव शर्मा जी, लक्ष्मण श्रीवास जी, अनिल द्विवेदी जी, मुकुंद कंवर जी, पंकज देवांगन जी, मनोज ठाकुर जी, मंडल अध्यक्ष राजेश राठौर जी, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष सम्मानीय मुकेश राठौर जी के साथी चौहान जी और भी सभी
यहाँ पर प्रेस क्लब के हमारे सभी सम्मानी साथीगण और भी अन्य जो गणमान्य नागरिक यहाँ पर उपस्थित हैं, वो सभी सम्मानी जन, सभी सम्मानी भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं प्रेस क्लब के अपने सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और निश्चित तौर पर आज का मंच राजनीतिक भाषण का मंच नहीं है। राजनीतिक भाषण का मंच अलग होता है। जिस दिन मंच आएगा राजनीतिक भाषण को, उस दिन पूर्ण रूप से राजनीतिक भाषण करेंगे। आज तो इतने कहूँगा, प्रेस निर्भीक होकर, चाहे सरकार की योजनाओं की बात हो, चाहे जनता की आवाज़ हो, उसको पहुंचाने का काम प्रेस दर्पण की तरह काम करता है। और निश्चित तौर पर यह प्रेस कोरबा का एक बहुत ही निर्भीक रूप में प्रेस काम करता है। पूरा देश में प्रेस को लोकतंत्र व्यवस्था में चौथा स्थान पर रखा गया है। तो हम सब अपनी मर्यादा पर रहकर एक अच्छा प्रेस की जो मापदंड है उसमें हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। कभी भी किसी भी तरह से दूरा भावना के साथ में हम काम करने का प्रयास नहीं करेंगे। आज चूंकि प्रेस क्लब के नई कार्यकारिणी की शपथ यहाँ हुई है और मैं चाहूँगा कि हमारे संरक्षक संघ के अध्यक्ष और पूरे पदाधिकारी पूरे प्रेस क्लब के सभी साथियों के सम्मान रूप करते हुए साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। चूंकि चुनाव होता है, चुनाव में हार जीत लगा रहता है, बाकी जो जीत गया वो सिकंदर है। बाकी कभी भी मन में यह नहीं रखना चाहिए कि मैं अब शहंशाह बन गया, मैं सबको साथ लेकर चलूंगा। जितना तक विचारधारा से हम लोग चुनाव लड़ते हैं तब तक हमारा लड़ाई रहता है। वैसे प्रेस क्लब कोई राजनीतिक दल नहीं है और निश्चित तौर पर प्रेस को सभी को सामान्य व्यवहार करते हुए चलना चाहिए। क्योंकि अभी माननीय उप मुख्यमंत्री जी का भी बात को हम लोगों को सुनना है, हमारे बीच वो आए हैं अभी, और भी उनका दिन भर का आज कार्यक्रम है। तो निश्चित तौर पर मैं पुनः हमारे सभी प्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों, कार्य समिति के सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं, मां सर्वमंगला से प्रार्थना करता हूं कि आपके कार्यकाल ऊंचाई को छुएगा। यही भगवान से प्रार्थना करते हुए पुनः आप सबको बधाई देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत बहुत धन्यवाद लखनलाल देवांगन जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए। निश्चित रूप से कोरबा प्रेस क्लब पत्रकारिता, पत्रकारों के हित में